हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी सीरीज़ के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसके अंदर हम एपी, जीपी, एचपी, एजीपी इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। जब कुछ नंबर्स को अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस के अंदर अंडर ए डेफिनेट रूल, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे देखते हैं कि 1 2 3 4 5, तो अगर आप देखोगे इन सब में जो गैप है वो 1 1 का है। यहाँ पे आप देखोगे तो गैप जो है वो 2 2 का है, यहाँ पे देखोगे तो गैप 2 का है, फिर 4 का है, फिर 8 का है। मतलब एक डेफिनेट रूल के अंदर इन नंबर को अरेंज किया गया है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसके अंदर दो कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार होती है। ठीक है, तो इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की, ए प्लस डी, ए प्लस 2d से लेकर ए प्लस एन डी। और जनरल टर्म क्या होती है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेट सपोज मेरे पास कोई भी एपी गिवन है और मुझसे पूछ लिया जाए कि इसकी 16 टर्म क्या होगी, 17 टर्म क्या होगी, तो उसके लिए हमें ये जो फॉर्मूला है, जनरल टर्म है, ये यूज़ आती है ना। तो यहाँ पे हम एन की जगह डायरेक्ट वो वैल्यू रख देंगे, हमें जो भी टर्म निकालनी होगी तो वो आ जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो एन, जहाँ जहाँ भी एन है, एन के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, 1। तो 1 रखेंगे तो ए एज इट इज़ प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ए। वैसे ही सेकंड टर्म निकालेंगे तो एन के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2, तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ऐसे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर सम निकालना हो एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एक फॉर्मूला और होता है n बाई 2 इंटू में a प्लस एल। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एल क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म, और इसमें a जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, और n जो भी टर्म हमें निकालनी होगी वो। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज -20 -18 -16, ये हमें कोई ए पी गिवन है और मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है। पहले मैं डी निकालूंगी, और डी कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सेकंड टर्म क्या है, -18 प्लस में 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया, 2। ए की वैल्यू क्या है, -20, और एन की वैल्यू कितनी है, 10। इस फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। एन क्या है, 10 बाई 2 इंटू में 2a, ए क्या है -20, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 40 प्लस में 9x, सॉरी n माइनस 1, यानी कि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, और डी कितना है, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये क्या है, 2। ठीक है, 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 18, 5, इसको सोल्व करोगे तो -20, और मेरे पास क्या आ जाएगा, सम 10 टर्म्स का माइनस का 110। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट टर्म्स गिवन है एपी की और तब हमें सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर आपका कॉमन डिफरेंस ग्रेटर है 0 से तो जो सम आएगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और अगर कॉमन डिफरेंस लेस देन है 0 से तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ रिजल्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट याद ही करने पड़ेंगे, बट इन पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में। जैसे टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। मान लो मेरे को क्या दे रखा है, दो टर्म्स का सम गिवन है और मुझसे वो टर्म पूछी गई है, तो हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S2 माइनस 2S1। सेम वैसे ही अगर मेरे पास टी पी गिवन है, टी क्यू गिवन है, मतलब कि दो टर्म्स मुझे गिवन है और टी एन मुझे निकालना है, तो टी एन माइनस टी क्यू बाय में एन माइनस क्यू इज इक्वल टू टी पी माइनस टी क्यू अपॉन में पी माइनस क्यू। ये लर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, पी की मल्टीप्लाई अगर टी पी से है, नंबर ऑफ पी टर्म से, क्यू की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्यू टर्म से है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है,
टी पी अगर क्यू के इक्वल है, नंबर ऑफ क्यू टर्म्स अगर पी के इक्वल है तो इन दोनों का सम 0 के इक्वल होगा। और अगर nth टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगी, p प्लस क्यू माइनस n होगी। ठीक है, नंबर ऑफ p टर्म्स अगर 1/q है, नंबर ऑफ q टर्म्स अगर 1/p है, तो नंबर ऑफ टर्म्स p इंटू में q क्या होगा 1, और अगर इनका सम निकालेंगे तो वो क्या होगा 1/2 pq प्लस 1। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ p टर्म्स अगर q है, सम ऑफ q टर्म्स अगर p है, तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या हो जाएगा, माइनस का p प्लस q। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली सम ऑफ p टर्म्स अगर एस क्यू के इक्वल है तो सम ऑफ p प्लस q क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। इनके ऊपर बेस्ड अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। अगर सम जो है n टर्म्स का किसी एपी के अंदर, वो मुझे ये गिवन है, तो यानी कि ये एस एन गिवन है, तो मुझसे पूछा है कि T7 क्या होगा और D क्या होगा। ठीक है, तो T7 मुझे निकालना है। तो अभी मैंने देखा था कि अगर मुझे Tn निकालना है तो Sn माइनस में Sn-1 मुझे निकालना पड़ेगा। तो T7 निकालेंगे तो F के लिए मुझे पहले S7 चाहिएगा, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगी 7। तो 1/3 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 7 2 जा 14 माइनस में S6 निकालना है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 6। 1/3 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 6 2 जा 12। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही D अगर मुझे निकालना है तो D कैसे निकलेगा, S2 माइनस में 2S1, तो 1/3 S2 कैसे आएगा भाई, यहाँ पे पुट कर दो 2। 1/3 तो मैंने कॉमन ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4, ये आप सोल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि अगर सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन AP अगर Q है और सम ऑफ इट्स Q टर्म अगर P है, तो मुझे सम निकालना है p प्लस Q टर्म का, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट यही होगा। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी देखी ना इसकी, सम ऑफ p टर्म्स अगर Q है, Q टर्म्स का सम अगर p है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा माइनस p प्लस Q। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अब अगर मुझे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। अगर a क्या है कि अर्थमेटिक मीन है दो नंबर के बीच में, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा भाई, हाफ ऑफ a प्लस b। ठीक है, जैसे मान लो a1 प्लस a2 प्लस a3 an तक कोई नंबर है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, डिवाइड कर देंगे n से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 3 4 से लेके n तक। तो इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, डिवाइड करेंगे किससे, n से। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक इनका सम निकालें तो वो क्या होता है, n इंटू में n प्लस 1/2। ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, n इंटू में n प्लस 1/2। डिवाइड में n मेरा ऑलरेडी था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, n प्लस 1/। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर n अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स a और b के बीच में, लेट सपोज मेरे पास दो नंबर हैं a और b, इसके बीच में n अर्थमेटिक मीन है a1 a2 से लेकर an तक। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ a1 a2 an क्या है, n a अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, तब हम कैसे करेंगे। तो देखो a और b के बीच में ये हमारे अर्थमेटिक मीन है, तो a1 का मतलब क्या है a, a2 का a प्लस डी, an का a प्लस एन डी। तो भी जनरल फॉर्मूला हमने देखा a प्लस एन माइनस 1 टी, और टोटल टर्म मैंने क्या लेट कर ली, कितनी है भाई, n प्लस 2 है। तो यहाँ पे मैं n प्लस 2 टर्म के लिए निकालूंगी, तो a प्लस में n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 है ना, d। तो इसको मैंने नाम दे दिया b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस में n एज इट इज़ 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 इंटू में d, और यहाँ से क्या निकाल लूँगी मैं, d की वैल्यू निकाल लूँगी। ये यहाँ पे प्लस का a है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a बाय में n प्लस 1, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर बेस अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इंसर्टिंग एट 8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 25 एंड 7 वी हैव। ठीक है, तो अब मुझे तो फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, अगर d निकल जाएगा तो 8 जो अर्थमेटिक मीन है वो निकल ही जाएंगे, है ना। तो d निकालेंगे b माइनस a, b क्या है 7, a क्या है 25, 7 माइनस 25,
डिवाइड में n+1, n क्या है 8, 8+1, तो 25 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस का 18, डिवाइड में n कैंसिल करोगे तो माइनस का 2, तो a1 कितना आ जाएगा 25 में से 2 माइनस कर दो, a2 कितना आ जाएगा 23 में से फिर 2 माइनस करते जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएंगे 8 अर्थमेटिक मीन आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर a1 और a2 दो am अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, देन हम कैसे निकालेंगे। देखो अभी तो क्या था a और b के बीच में, a और b के बीच में क्या थे भाई n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन थे। अब क्या है a और b के बीच में सिर्फ 2 ही अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, a1 और a2, तो इसको हम सेक्शनल फॉर्मूला से करेंगे a से b। ठीक है, a1 और a2, तो इसको रेशो में ब्रेक कर लिया, इसको भी भूल जाओ एक बार के लिए, तो 1:2, तो 2 की मल्टीप्लाई a के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई b के साथ, तो 2a + b डिवाइड में क्या होता है m1 + m2 होता है ना, तो 2 + 1 3, तो a1 आ गया। जब a2 के लिए निकालेंगे तो इसको भूल जाओ, ये रेशो 2:1 में ब्रेक हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई b के साथ 1 की मल्टीप्लाई a के साथ, तो a + 2b/3। ठीक है, आगे देखो अब क्या है कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। देखो पहले हमने देखा कि a और b दो नंबर्स के बीच में क्या है n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है। फिर हमने क्या देखा कि a और b के बीच में 2 ही अर्थमेटिक मीन है। अब हम क्या देख रहे हैं कि a और b के बीच में n अर्थमेटिक मीन है और उनका सम मुझे निकालना है। ठीक है, तो a और b के बीच में a1 a2 से लेके an तक हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। तो देखो हमने सम का फॉर्मूला देखा है अभी, n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है a + d, लास्ट टर्म क्या है a + nd। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 एज इट इज़ a और a कितना हो जाएगा 2a, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया d, और n+1 बच जाएगा, और d की वैल्यू अभी मैंने ऊपर यहाँ पे निकाली है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, b - a डिवाइड में n+1, n+1 से n+1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस में b - a, और 2a में से एक a माइनस करोगे तो प्लस का a आ जाएगा, तो a + b/2, और a + b/2 क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई na की। ठीक है, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 49, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 a + b, तो n कितना है 10, 10/2 a + b 1 + 49, तो इसको काटोगे तो 5 इंटू में 50, तो सम कितना आ गया 250। ठीक है, और अगर दो नंबर्स के बीच में मुझे निकालना है तो सम ऑफ m अर्थमेटिक मीन डिवाइड में सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू m/n। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।